इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। वहीं कल से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी इंदौर में शुरू होगा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है। आज कई चुनौतियां हैं, दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत इनसे निपटने में लगा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर प्रवासी भारतीयों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई तो हमें क्षमा कीजिए। Presiding over the G20 this year with the theme One Earth, One Family, One Future. This theme, inspired by our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, reflects India's commitment to just and equitable growth for all in the world. 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंदौर में बुधवार से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें 68 से अधिक देशों के बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के साथ ही देश के 68 से अधिक उद्योग समूह ने शामिल होने की सहमति दर्ज कराई है। साथ ही 6000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। प्रदेश की 6 कंपनियों ने 9617 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी सरकार को दिया है। इधर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। हम तो स्वागत करते हैं जिनका भी जो भी इन्वेस्टमेंट समिट में आए, पर आप केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। एक और जहां चुनावी साल में सरकार की कोशिश है कि वो प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के मौके बढ़ाए, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर लगातार घेरेबंदी कर रहा है। तो इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन हो चुका है। समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। सम्मानित हुए सभी प्रवासी भारतीयों ने कला, संस्कृति, उद्योग और कई क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन किया है। वहीं अलग पहचान भी बनाई। इसके साथ ही सम्मानित प्रवासी भारतीय ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। सम्मानित प्रवासी भारतीयों से बात की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन हो चुका है और इस प्रवासी दिवस पर कई लोगों को सम्मानित किया गया। उसमें से ऐसी कुछ विभूतियां जिन्होंने कई ऐसे अहम काम किए थे जिनका राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे साथ मौजूद है अमित लाड, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान वहां पर जो भारतीय हैं उनकी काफ़ी मदद की थी। सर, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट टाइम था वो? बहुत गर्व की बात है। ऑफ कोर्स राष्ट्रपति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्निशन और अवार्ड मिलना। बात करें तो यूक्रेन की युद्ध की, तो वो बहुत संकट का समय था हिंदुस्तान के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। 23,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, वो अगर वो नहीं लेती, और यूरोपियंस तो बहुत सरप्राइज थे कि आपकी गवर्नमेंट कितनी पैशनेट है आपके इंडियन नेशनल्स के लिए। तो हमारे नॉट ओनली दरवाजे पे इंडियन नेशनल्स को लेके आई भारत सरकार, बट बाकी के नेशनल्स भी जो आए, यूएई के, सऊदी अरेबिया के, यूएस के, नंबर ऑफ कंट्रीज़ के, बांग्लादेश के, सबको हिंदुस्तान वापस रिपैट्रिएट किया गया और उनको आगे भेजा गया। जो इंदौर आए थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्साहित है और आगे भी दुनिया में इसी तरीके से प्रवासी भारतीय भारत के नाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।